शांति। सभी फुर्त टिप टॉप ज्ञान चिता पर विराजमान, तन मन धन बुद्धि से समर्पित मास्टर दाताओं को गॉडली मॉर्निंग। बाबा, आज हम उड़ते पंछियों को चैलेंज करते हैं याद में रहने का हर समय, विशेष भोजन के समय। तो चैलेंज एक्सेप्टेड, स्वीकार है। नहीं कर सकते तो फिर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। आज बाबा टीवी और ज्ञान के तीसरे नेत्र का, दिव्य चक्षुओं का अंतर स्पष्ट करते हैं। बाबा आज कहते हैं कि सतयुग अब आने ही वाला है, तो जल्दी ही हमारी कर्मातीत अवस्था होनी चाहिए। हमें अपने विकार व कमी कमजोरियों को अपूर्णतया समाप्त करना है। कैसे करें, ये जानने के लिए सुनते हैं 19 सितंबर 2023 की डिवाइन मत। मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ खुद करना, अपनी विशेषताओं का गुणगान करना। बाबा कहते हैं कि अपने अंदर जो कमियां हैं उसे बाबा की याद से निकालते रहना है। यदि हम संपूर्ण बन गए होते, इतनी विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती, हम कर्मातीत बन जाते, तो शरीर तो फिर छूट जाना चाहिए ना। शरीर में है माना अभी भी कमी कमजोरी है, पुरुषार्थ करना है। अभी विकर्म विनाश पूरी तरह से भस्म नहीं हुए हैं, इसलिए मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है खुद को। याद करना है बाबा को और अपनी कमी कमजोरी सब खत्म करके कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। यह बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। जब भोजन पकाते हैं तो बाबा को हमेशा साथ में रखते हैं या बाबा से ही बनवाते हैं? बाबा चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसा विचार करेंगे तो वही वाइब्रेशन भोजन में भी आ जाता है, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। हर कर्म तो करने ही है बाबा की याद में, लेकिन सबको बाबा का परिचय देना है। सभी मनुष्य देवता बने, ऐसी हमें सेवा करनी है। बाबा कहते हैं सबको याद दिलाओ। जो ब्राह्मण है वो बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाए, और जिनको भी बाबा का परिचय नहीं है उनको बाबा का परिचय देना है। तो ये बाबा हमें चैलेंज देते हैं, तो इस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार करना है। बाबा की याद में बनाना है भोजन, भोग लगाना है, खाना और खिलाना है। गीत बजा। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं,
भक्ति मार्ग में यह गाया जाता है। जब परम पिता परमात्मा आते हैं, वही आकर धीरज देते हैं और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। सुख के दिन आने वाले हैं, सतयुग आने वाला है, किसी को पता ही नहीं है। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुख धाम ले चलने, यह है दुख धाम। यह सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यहाँ तो बाप सम्मुख बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। डिवाइन मत पर चल रहे हैं। श्रीमत पर, ईश्वरीय मत पर चल के हम सुख की राजधानी को ला रहे हैं। तो बाबा कहते एक होती है डिवाइन मत, दूसरी होती है अनडिवाइन मत। तो एक है श्रीमत और एक है आसुरी मत। तो ये दिव्य मत मिल रही है हमें। डिवाइन मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी पतित मत, डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब है ही अनडिवाइन। डिवाइन फादर एक होता है। पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर होता नहीं। यह संगम का युग है। यह युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। उनके लिए 4 युग, हमारे लिए ये 5वां युग। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। वो कहते हैं ना, कलयुग को तो अभी 40,000 साल बाकी है। और हमारे लिए संगम युग है, आत्मा का परमात्मा से संगम हो रहा है। तो बाप आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वे कुमार और कुमारियां भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन नहीं होते। डिवाइन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। वह है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। यह है संपूर्ण अनडिवाइन दुनिया। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सतयुग को कहते हैं। शिव बाबा स्थापन करते हैं ना। अब तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। तो जहाँ पाठ बजाते हैं, कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तब कहेंगे ना कि डिवाइन है या फिर अनडिवाइन है। यह है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है। क्या धीरज देते हैं बाबा? बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। सुख धाम स्थापन करने में समय तो लगता है। फट से तो दुख धाम विनाश हो, सुख धाम स्थापन नहीं हो जाएगा। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। चेक करते हैं खुद को, स्वर्गवासी बनने के लायक हैं? पूरे लायक बन जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं। इतना अहंकार, इतना अभिमान, लगता है हम संपूर्ण बन गए। और बाबा कहते हैं संपूर्ण बन गए, कर्मातीत हो गए तो फिर तो देह में रह ही नहीं सकते हैं। क्या समझते हैं
कि हम संपूर्ण बन गए, हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, इसलिए याद नहीं करते। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह न सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। देखो, बाबा को हिचकी ही नहीं आती है। अंदर में कोई यह न समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते तो बाकी क्या चाहिए? यदि हम याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए? भरपूर हो जाएंगे ना, संपन्न संपूर्ण हो जाएंगे, कर्मातीत हो जाएंगे, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। चलो, 24 घंटे भी बाबा कह रहे हैं कि एक दिन पूरा 24 घंटे याद में रह के दिखाओ तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाप की याद में रहना। और यथार्थ याद, हाँ, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में राज्य भाग्य लेने लिए। अपने को देखना है। अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही हैं शिवालय सतयुग में। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं ना, सर्वगुणों में संपन्न। तो बाबा कहते हैं सारा भारत शिवालय बन जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज्य तो नहीं करते हैं ना, शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर हैं। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भल है भारत में ही, परंतु है तो विश्व के मालिक ना। पूरा विश्व ही भारत था और कोई राजा ही नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। पावन दुनिया में जाना है तो पावन बनना पड़ेगा, मेहनत है उसमें। और जब तक जीना है बाबा कहते हैं याद में रहना है और ज्ञान की वर्षा में भीगना है, माना पढ़ाई और याद। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नरक बन ही जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालियां पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा है। जो भी धर्म पहले से आए तो वो डाल डालियां, वो धर्म शाखाएं पुराने तो होंगे ना। और कितने मठ पंथ आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों की कितनी महिमा है। राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वह अपना शो करते हैं, परंतु इनको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ न सके। ऐसे मुरली सुन भी लिए तो समझेंगे कुछ, बैठे ही नहीं बुद्धि में। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। 7 रोज की भट्टी पूरा 7 रोज यहाँ बिताए तो कुछ थोड़ा समझ में आए। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। यह एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो फादर को समझो, कौन है यहाँ, कौन पढ़ा रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या बनेंगे, तो सब समझना पड़े। बाप कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। यह कोई गावड़े का सत्संग नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। यहाँ तो
बाप बैठ समझाते हैं। स्वयं परमात्मा बाप। पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझे। वहां सत्संगों आदि में समझेंगे या तो फलाना वेद सुनाते हैं, राजविद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों, शास्त्रों अथवा राजविद्या की कोई बात नहीं। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक यह नहीं समझा है तो क्या करेंगे। बाप पर निश्चय हो तब तो पढ़ाई में ध्यान देना, तब तो वैल्यू होगी पढ़ाई की। तो समझते नहीं और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, या कुछ भी समझते नहीं। बाबा को पता है किसकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, यह याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाए। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही बाप, टीचर, गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। ट्रिपल रोल में याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना है और है बहुत सहज। परंतु माया याद रहने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। कोई भी काम करते हैं, मिक्सी चलाते हैं, खाना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ, कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। देखो मधुबन में हर जगह लगा है ना, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। परंतु ऐसे होता नहीं है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह बनाए। देखो पवित्र आत्माओं द्वारा परमात्मा को भोग लगाया हुआ भोजन, कितनी महिमा है। कहते हैं ना देवताएं भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन को। तो शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। वह भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है। नहीं तो पुरुषार्थ करें। बाबा को तो दिल होती है, अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। ब्रह्मा बाबा देखो कह रहे हैं प्रैक्टिस करनी है। देखें याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद वाले ज्ञानवान हों तो डबल सर्विस में लग जाए। जब तक कांटे को फूल न बनाए तो कुछ काम के नहीं है। भोजन में इतनी पवित्रता भर दे कि सब कांटे से फूल बन जाए। राजाई के लायक वह बनते जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते। जितना तकदीर में है वह अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना है, याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता। बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविज़न में देखते हैं। टेलीविज़न कोई दिव्य दृष्टि नहीं है।
विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी हैं उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। साक्षात्कार करना है तो योग बल जमा करना होगा, है ना। बिगर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। अभी तो टीवी में, मीडिया में देखते हैं ना पूरी दुनिया। बाबा कहते हैं फिर दिव्य दृष्टि से देखेंगे। टेलीविजन से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है, तब मजा है। देखो, सच्चे दिल से सेवा करके देखो, मजा आता है या नहीं आता है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे। घुमाना फिराना बहलाना यह खातिरी है ना। बाहर हाहाकार होगा, विनाश होगा, और बाबा कहते हैं ना मैं बच्चों को बहलाऊंगा, साक्षात्कार कराऊंगा, खातिरी करूंगा। तो ऐसा बनने के लायक भी बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। यह बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ न सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं। पढ़ाई करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो कितनी कमाई है। वहाँ यह पता नहीं होगा कि यह कहाँ से वर्षा मिला है। यह थोड़ी समझते हैं कि यह हमारे संगम की कमाई है। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो। बड़ी भारी मंजिल है, अभी तुम डिवाइन बनते हो। सारी दुनिया अनडिवाइन है। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे। छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का तो कोई को पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर। यह नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप वह है। हम आत्मा हैं और हमारा बाप वह है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। पुकारा भगवान को, आ गए। अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूट गए, सब मांगने से मिल गया। बड़े मजे की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है। तो बाबा क्या करें, बाबा क्या करेंगे। क्यों नहीं अपनी तकदीर बनाते हो। तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते। पता है कैसे तकदीर बनेगी तो क्यों नहीं बनाते फिर। तो तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देंगे। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाबा को छोड़ दिए तो माया तो फिर बैठी है ना, घात लगा के घोटाला कर देगी। बाप भी क्या करे। माया बिल्ली पर जीत पानी है। माया देखो बिल्ली है, मैं आऊं माया कहती है, पूछती है। हम बुलाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे तो वो आएगी ना। तो माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। 1-2 को सावधान करो, फिर कोई माने या न माने आप याद दिलाओ, वो करे न करे उनकी मर्जी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। दूसरा, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, व्यक्त भाव से ऊपर रह फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भाव। व्यक्त भाव से ऊपर रह फरिश्ता बन, उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भाव। बाप दादा कहते, देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते? जब हम फरिश्ते बन गए तो ये देह की दुनिया में हम कैसे रह सकते हैं? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऊपर रहेंगे तो माया की पहुंच से बाहर है। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजड़ा हो, उसमें भी फंसना नहीं। हाँ, सुनहरी मृग का आकर्षण, सीता फंस गई ना, आत्मा फंस गई और देखो रावण ले गया। तो फिर इसी तरह से बाबा कहते हैं, कोई भी आकर्षण में फंसना नहीं, नहीं तो माया क्या करेगी, वार कर देगी। सदा स्वतंत्र, बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्वतंत्र होंगे, बंधन मुक्त होंगे तो ही उड़ सकते हैं। इसलिए मैं आत्मा अलग, देह अलग, देह और देह के पदार्थ संबंधी स्वभाव संस्कार, कोई भी बंधन नहीं। फरिश्ता बन के उड़ना है, सर्व बंधन मुक्त होना है। स्लोगन है, असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो असंभव भी संभव करके दिखाना है, सफल होकर दिखाना है, क्योंकि हम हैं ही सफलता के सितारे। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट पहला, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है कभी। बाबा ने कहा अपनी कमी कमजोरी चेक करनी है और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, हम ही हैं जिनको डिवाइन मत मिल रही है, बाकी सब तो आसुरी मत पर चल रहे हैं। तीसरा, बाबा ने चैलेंज दिया कि भोजन याद में बनाना, खाना खिलाना। तो भोजन की वैल्यू समझनी है, ब्रह्मा भोजन की। परमात्मा की याद में बनाया, भोग लगाया, खाया, खिलाया। चौथा, सर्व बंधन मुक्त बनना है, परे रहना है, फर्श से ऊपर बुद्धि से। तो उड़ते रहना है, सर्व बंधन मुक्त बनना है। और पांचवा, सफलता के सितारे, असंभव को संभव करने वाले। ओम शांति।